नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें आज हम लोग बात करेंगे कन्या लग्न के लिए कैसा रहेगा 24 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक का समय। इसमें देखते हैं बुध जो है वो वक्री अवस्था में चल रहे हैं, करीब 14 जनवरी से वो वक्री अवस्था में चल रहे थे और मकर राशि के अंदर में आए हैं, मतलब कि शनि की राशि के अंदर में उनका मूवमेंट हुआ है। और शनि जो है वो देखिए वो आपके लिए पंचम स्थान और छठे स्थान के स्वामी रहते हैं। कन्या राशि जो है वो एक तरह से आप देखेंगे तो संतान की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स जो है वो सही नहीं मिल पाता है, क्योंकि शनि की राशि पंचम स्थान के अंदर में आती है। पंचम स्थान जो होता है वो प्रेम का भी होता है और पंचम स्थान जो है वो आपकी कैलकुलेशन का भी होता है। और बुध जो है वो आपके लग्नेश होने के कारण आपके एनालिटिकल जो कैलकुलेशन वगैरह रहती है वो बहुत अच्छी, मैथमेटिक्स वगैरह जिसे कहा जाता है या स्टैटिक्स जिसे कहा जाता है, उसके अंदर में आपको काफ़ी नॉलेज भी रहती है। छठे स्थान के अंदर में अगर आप देखें तो छठा स्थान जो होता है वो काल पुरुष की कुंडली में कन्या लग्न से ही आता है। कन्या लग्न से छठे स्थान को लिया जाता है और ये सर्विस इंडस्ट्री से रिलेटेड होता है, तो ट्रेडिंग वगैरह के अंदर में भी आप काफ़ी बेनिफिट लेके जाते हैं। मंगल आपके लिए बहुत ज़्यादा अधिक फ़ायदेमंद नहीं रहते। मंगल जो है वो आपके लिए अष्टम स्थान के स्वामी रहते हैं। मंगल आपके लिए जो है वो तृतीय स्थान के स्वामी रहते हैं, तो दोनों ही दो स्थानों के स्वामी होने के कारण मंगल आपको सबसे अधिक परेशान करते हैं विचारों के अंदर में, थॉट प्रोसेस के अंदर में, मन के अंदर में, हृदय के अंदर में। तो मंगल का जो मूवमेंट है वो हृदय के अंदर में हुआ है, मूल नक्षत्र के अंदर में हुआ है, यानी कि केतु के नक्षत्र के अंदर में हुआ है। छोटे भाई बहनों के प्रति, पड़ोस के अंदर में, छोटी यात्राओं को लेकर वहाँ पे आपका थोड़ी सी परेशानी बढ़ाता है। पंचम स्थान के अंदर में सूर्य का भी मूवमेंट हुआ है, शनि भी वहाँ पे बैठे में अपने ही घर में है, श्रवण नक्षत्र में। सूर्य भी श्रवण नक्षत्र में जाएंगे, चंद्रमा के नक्षत्र में जाएंगे, तो काफ़ी दोस्तों से मिलना हो सकता है आपका। जहाँ पे आपका रुझान है वहाँ पे आपका ध्यान आपको केंद्रित करेगा, आपकी जो इंटरेस्ट है वहाँ पे आपको लेके जाएगा। और बुध जो है अभी वक्री अवस्था के अंदर में है, तो 4 फरवरी तक बहुत बड़े डिसीजन मत लीजिएगा, क्योंकि बुध वक्री अवस्था के अंदर में पंचम स्थान के अंदर में चल रहे हैं। ज़मीन जायदाद से रिलेटेड अगर आप कामकाज करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको लाभ देखने को मिलेगा। शुक्र जो है वो आपके मित्र ग्रह है। शुक्र आपके लिए सेकंड हाउस के स्वामी है, धन के कारक है, आपके लिए भाग्य के कारक में है, आपके लिए एजुकेशन के कारक में है। क्लासिकल एजुकेशन वगैरह में आपको इंटरेस्ट देखने को मिलता है। और शुक्र इस समय वक्री अवस्था में चल रहे हैं, 26 जनवरी तक वो वक्री रहेंगे, उसके बाद में वो चेंज हो जाएंगे। तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जाएंगे वो। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है, यानी कि पंचम स्थान के अंदर में, जहाँ पे आपको पंचम स्थान जो है बुद्धि से रिलेटेड रहता है, मंत्रणा से रिलेटेड रहता है। आप किसी से मंत्रणा कर सकते हो, गवर्नमेंट रिलेटेड काम काज के अंदर में मंत्रणा को इंडिकेट करता है। शुक्र जो है वो आपके लग्न के अंदर में डेबिलेटेड होते हैं, वो आपके हृदय के स्थान के अंदर में आए हुए हैं। तो शुक्र का वहाँ पे 26 तारीख के बाद में आपके लिए जो है जीवन के अंदर में शुक्र चौथे घर के अंदर में कारक ग्रह रहते हैं, परंतु शुक्र जो है इस समय में गुरु की राशि के अंदर में चल रहे हैं। तो गुरु की राशि के अंदर में अगर आप कामकाज वगैरह के अंदर में है, सर्विस के अंदर में है, तो वहाँ पर आपको लाभ देने का कोशिश वो करेंगे। वाहन से रिलेटेड, कन्वेंस से रिलेटेड, स्पाउस से रिलेटेड, या फिर हो सकता है कि अगर आपका मेल चार्ट है तो फीमेल चार्ट की तरफ में आपको लेके जाएगा। मन के अंदर में एक पैशनेट आपको चीज़ों को लेके वो बढ़ाने के बारे में सोचेंगे। देखिए केंद्र के अंदर में आए हुए हैं और ये जो 3 त्रिकोण है वो एक अपने आप में देखा जाए तो लक्ष्मी कोण कहलाते हैं। तो केंद्र जो है वो विष्णु कोण के अंदर में आते हैं। तो शुक्र जो है वो आपके कन्वेंस के रिलेटेड में आपको वहाँ पे इन्वॉल्व करते हैं और सप्तम दृष्टि से आपके कर्म स्थान की तरफ में देख रहे हैं। राहु और केतु का एक तरह से अपने आप में कालसर्प दोष बना हुआ है। राहु जो है नॉलेज के अंदर में जो ज्ञान आपको इस समय प्राप्त करना है, क्योंकि लग्न के ऊपर में राहु की दृष्टि ये महत्वपूर्ण है, 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि से लग्न की तरफ में देख रहे हैं। तो इंटरेस्ट जो होता है एजुकेशन के अंदर में, इंटरेस्ट जो होता है वो एक जो आपका बेसिक रूटीन होता है उससे नॉन कन्वेंशनल आप एजुकेशन की तरफ में आपको आकर्षित करता है। साथ ही साथ में राहु जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवम दृष्टि से आपके पंचम स्थान की तरफ में देख रहे हैं, यानी कि बुद्धिमत्ता की तरफ में देख रहे हैं। तो काफ़ी एग्रेसिव आपको जो है विचारों के अंदर में लेके आएगा।
और आपको साथ के साथ में अपने जो पार्टनर्स हैं उनके बारे में भी आपको देखने की आवश्यकता पड़ेगी, जिनके साथ में आप अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। नवम स्थान जो होता है पिता का स्थान भी होता है, तो पिता के स्थान के प्रति भी जो है वहाँ पे भी कारणवश आप पिता की तरफ या अपने पिता की तरफ में या फिर अपने बेसिक रूट्स की तरफ में ना जाके दूसरी तरफ का रास्ता आप लेते हुए आपको आकर्षित करता है। गुरु आपके 6ठे स्थान के अंदर में बैठे हुए हैं। गुरु जो है शनि की राशि के अंदर में, शनि की मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं, कर्म स्थान पे देख रहे हैं, तो जॉब चेंज करने की जो अपॉर्चुनिटी रहती है वो आपको लेके आती है। इस समय में अगर आप चाहते हैं तो आपको अपने मामा की तरफ से, अपने मदर के भाई की तरफ, ये मदर का घर है, वहाँ से भाई की तरफ में सपोर्ट लेने का आवश्यकता देखने को मिलती है। साथ के साथ में सर्विस इंडस्ट्री वगैरह के अंदर में आप काम करते हैं तो वहाँ पे आपको प्रोग्रेस लेके वो आते हैं। इसमें चंद्रमा की पोजीशन से देखते हैं। देखिए चंद्रमा 24 तारीख को आपके 2nd हाउस में रहेंगे, यानी कि धन के घर में, कुटुंब के घर में, परिवार के घर में, खानपान के घर में ये आपका समय व्यतीत होगा। हस्त नक्षत्र में रहेंगे तो हस्त नक्षत्र जो है आपकी चीज़ों को अपने तरह से लेने का कोशिश करेंगे। रिपीटेटिव वर्क रहेगा आपके लिए। साथ के साथ में किसी को एडवाइस करना चाहते हैं तो सलाह देने का कार्य के अंदर में आपको ध्यान रहेगा। देखिए शुक्र की राशि के अंदर में तो क्लासिकल एजुकेशन के अंदर में आपको लेके जाएंगे। आपका जो बेसिक ओरल ज्ञान है वहाँ पर आपको ध्यान को केंद्रित करते हुए देखेंगे। चंद्रमा जो है वो आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी है और लाभेश धनेश के अंदर में आया है, तो धन प्राप्ति के लिए लाभ का प्रयोग करते हुए दिखेंगे। 25 तारीख को चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में जाएंगे। चित्रा नक्षत्र नई क्रिएटिविटी के लिए जाता है, विश्वकर्मा जी से संबंध रखता है, साथ ही साथ में नरेशन का कार्य भी करता है। और ये समय जो रहेगा चित्रा नक्षत्र में नई चीज़ को क्रिएट करते हुए जाएंगे। साथ में अपने पर्सनल चीज़ों के लिए आप अपने आप को देखेंगे, परिवार के लिए, अपने कुटुंब के लिए आप उसके अंदर में देखेंगे। साथ ही यात्राओं के अंदर में थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होगी, क्योंकि चंद्रमा जो है वो अपोजिट रहेंगे अष्टम स्थान के मंगल के वहाँ से, और यात्राओं के अंदर में लाभ लेने के प्रयास के अंदर में आपका समय आपका जाएगा। 26 तारीख को चंद्रमा स्वाति नक्षत्र में जाएंगे। स्वाति नक्षत्र जो है ये इस समय में चंद्रमा आपको पैशनेट करेंगे चीज़ों के लिए, राहु के लिए। आप अपने लिए पैशनेट होंगे, अपने डिज़ायर्स, अपने ड्रीम के लिए, अपने भाग्य को आप बढ़ोतरी होते हुए देखेंगे 26 तारीख को। साथ के साथ में आप वायु से संबंधित रहेगा, तो जो फ्लो चल रहा है उसी के साथ में आप एक फ़ायदा ले लेंगे। जो परिस्थितियाँ होती हैं उनका फ़ायदा बहुत अच्छे से लेते हुए दिखते हैं आपको, इमीडिएटली आप उनका बेनिफिट लेते हुए अपने जीवन में आप ले लेते हैं। और थोड़ी सी रेस्टलेसनेस रहेगी साथ के साथ में, क्योंकि वायु जो है ऊपर नीचे रेस्टलेस रहती है, बट अपने इंडिपेंडेंट काम के अंदर में आप अपना कार्य करते रहेंगे। 27 तारीख को चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में जाएंगे। विशाखा नक्षत्र के अंदर में आप अपने एफर्ट्स के द्वारा, अपने पराक्रम के द्वारा, तृतीय स्थान के अंदर में पड़ोस के द्वारा, यानी कि अपने दूसरों के भी सहायता करने के कार्य में रहेंगे। इंद्र और अग्नि से संबंध रहता है, तो इंद्र और अग्नि से संबंध रहता है तो एक सेल्फ इंटरेस्ट आपका जागृत होगा इस समय में। अपनी ग्रोथ को होते हुए देखेंगे। साथ के साथ में अपने अपीयरेंस की तरफ में आपका ध्यान जाएगा। अपीयरेंस के अंदर में ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि राहु की दृष्टि चंद्रमा के अंदर ऊपर में इस समय में रहेगी। तो अपने, और विशाखा नक्षत्र जो है वो गुरु से संबंधित रहता है। एक लक्ष्य की तरफ में आपका ध्यान केंद्रित रहेगा। अपने एफर्ट्स को, दो विपरीत चीज़ों को आप जोड़ के अपने एफर्ट्स की तरफ में उसको लेके जाएंगे। किसी से धन भी लेना पड़ सकता है या फिर उस तरह की सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है। 28 तारीख को चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र में जाएंगे। ज्येष्ठा नक्षत्र के अंदर में आपके अंदर में बुध का ही नक्षत्र है। अपने मान सम्मान के लिए जाएंगे, अपने बुद्धि के ऊपर में आप विश्वास करते हुए जाएंगे। इस समय में जो है बुद्धि का अपना प्रयोग करते हुए रहेंगे। इस समय में गवर्नमेंट रिलेटेड कामकाज में ध्यान रखेंगे, क्योंकि बुध जो है वो सूर्य के साथ में रहेंगे। हालांकि बुध जो है उदय होने की स्थिति में आ चुके होंगे, फिर भी बुध का जो मूवमेंट है वो शनि के प्रभाव में भी रहेगा। तो जब ग्रह वक्री चल रहे होते हैं तो वो साथ में सूर्य और शनि का प्रभाव भी साथ में लेके चलते हैं, तो व्यय करवाते हैं, घर के अंदर में व्यय करवाते हुए उस समय में वो दिखते हैं। और सारी पावर जब आपके पास में आएगी तो अथॉरिटीज़ और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप लेने की कोशिश करेंगे और प्रोटेक्शन का कार्य करेंगे। हृदय के अंदर में एक तरह का अपने आप को प्रोटेक्ट करने के बारे में प्लान करते हुए दिखेंगे।
29 तारीख को चंद्रमा मूल नक्षत्र के अंदर में जाएंगे। इस दिन शनि का प्रदोष व्रत भी रहेगा और इस दिन जो है मूल नक्षत्र के अंदर में आप अपने आप को विस्तार करते हुए देखेंगे, एक दूसरी साइड के अंदर में विस्तार करते हुए देखेंगे। साथ के साथ में खुश, अपने एफर्ट से खुश रहने के बारे में आपका ध्यान केंद्रित होगा और मन के अंदर में साथ के साथ में लग्जरी की तरफ में लेके जाएंगे। देखिए शुक्र जो है वो भी आपके चौथे स्थान के अंदर में चल रहे, इस समय मार्गी हो चुके होंगे, तो चौथे स्थान के अंदर में अपने ज्ञान के बल के ऊपर में आप जो है लग्जरी की तरफ में अपने आप को लेके जाएंगे। साथ के साथ में किसी ऐसे कार्य में ना फंसिएगा करप्शंस वगैरह के अंदर में, क्योंकि मूल नक्षत्र है तो मूल नक्षत्र अपने आप में अलक्ष्मी से संबंधित रहता है। मेडिसिन या इससे रिलेटेड फील्ड के अंदर में अगर आप काम करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा सावधानी आपको रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अलक्ष्मी का समय रहता है तो एक इनिशियल बेनिफिट जरूर करवाता है बट जो बाद में वो बहुत परेशानी क्रिएट करता है। तो अपने कर्म के ऊपर में, अपनी विद्या के ऊपर में, एजुकेशन के ऊपर में फ़ायदा लेने की कोशिश करिएगा। 30 तारीख को चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जाएंगे। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में आप किसी भी चीज़ को अपनी बुद्धिमत्ता से ठीक करते हुए जाएंगे। देखिए पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जो है संबंध पंखे से संबंध रखता है, साथ के साथ में अपान यानी कि जल से संबंधित रखता है और आपके लिए जो है वो पृथ्वी तत्व की जो रहती है, बुध जो है वो पृथ्वी तत्व है। इस समय वक्री अवस्था में चलेंगे और चंद्रमा की इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा इस समय रहेगी नहीं। उस समय चंद्रमा जो है वो आपके अमावस की तरफ में चल रहे हैं तो चतुर्दशी की तरफ में वो उनका मूवमेंट रहेगा 30 तारीख को। तो इस दिन आप अपने संतान के प्रति, अपने नॉलेज के प्रति, अपने कार्य के प्रति, मंत्रणा के प्रति कार्य को देंगे। लंबी चीज़ों के बारे में प्लान करेंगे। अपने स्पाउस को लेके आप इस दिन वहाँ पे आपका ध्यान केंद्रित होगा और साथ के साथ में वहाँ पे आप गेन करने का कोशिश करेंगे। साथ के साथ में ये दिन जो रहेगा आपको बेसिकली अपनी चीज़ों को, जो आपके अंदर में जो प्रॉब्लम्स आपको आ रखी है, जो स्ट्रगल आपके जीवन में आ रखा है, उनको आप रिजॉल्व करने का कोशिश करते हुए दिखेंगे। इसमें आगे की तरफ में देखते हैं तो अगर इस समय अगर आप घर खरीदना या बेचना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। मंगल 4th हाउस के अंदर में चल रहा है। बुध भी जो है वक्री अवस्था के अंदर में पंचम स्थान में है। कई जगह चेंज करनी हो या जगह चेंज करने का समय आप काफ़ी समय से सोच रहे हो तो उसके अंदर में ये समय आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है जॉब चेंज करने के उसके अंदर में। हेल्थ के लिए बात करते हैं तो हेल्थ के लिए जो है वो आपकी अच्छी रहेगी। खान पान का ध्यान देखिए। देखिए राहु आपके द्वितीय राशि के अंदर में यानी कि शुक्र की राशि के अंदर में, तो खान पान में थोड़ा सा बैलेंस नहीं रखेंगे तो वो तकलीफ दे सकता है क्योंकि लग्न के ऊपर में दृष्टि है। अदरवाइज ओवरऑल आप ठीक करते हुए दिखेंगे। एजुकेशन के अंदर में देखिए आपको एफर्ट्स करने की आवश्यकता पड़ेगी। एफर्ट्स भी करेंगे, साथ के साथ में वहाँ पे आपको जो है थोड़े से सिचुएशन जो है जैसी आप चाह रहे हैं उसमें थोड़ा सा अप एंड डाउन देखने को मिलेगा। देखिए मूल नक्षत्र के अंदर में मंगल का जाना हुआ है, मूल नक्षत्र यानी केतु के नक्षत्र में, तो थोड़ा सा एफर्ट्स के अंदर में डिटैचमेंट होता है, पढ़ाई से दूरी बना के लग के आता है। तृतीय स्थान के अंदर में, उच्च स्थान में, मंगल की ही राशि के अंदर में, तो वहाँ थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। शादी के लिए प्लान कर रहे हैं तो इस समय आप रुक जाइएगा, इस समय ना करिएगा। और अगर किसी से प्रेम करते हैं तो उसके लिए आपका ओवरऑल समय जो है वो ओवरऑल ठीक रहेगा। बहुत ज़्यादा बढ़िया तो नहीं है बट हाँ बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं है, तो उसके लिए आप उसको कर सकते हैं। हो सकता है कि आपका आमना सामना अपने जिससे प्रेम करते हैं वहाँ पे अपफ्रंट होते हुए आपको वो दिखे और वहाँ पे उसकी हेल्थ में भी या जो आपके जो पार्टनर हैं उनकी हेल्थ के लिए आपको थोड़ी सी चिंता लेके आ सकती है। जॉब के लिए बात करते हैं तो जॉब आपका ओवरऑल ठीक चलता रहेगा। अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलेगी, उसके अंदर में आप चेंज करना चाहते हैं तो आप उसका फ़ायदा ले सकते हैं। बिज़नेस के अंदर में आप देखेंगे तो ये समय आपके लिए बिज़नेस के लिए अनुकूल है, आप इसमें कर सकते हैं। आपको सपोर्ट भी मिलेगा, धन भी अगर आप उसके लिए एकत्रित करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए मिल सकता है। बच्चों के साथ में अगर आप देखते हैं तो बच्चों के साथ में आपको इन्वॉल्व होने की ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि आपको मन के अंदर में ठेस पहुंचेगा बट फिर भी बच्चों के लिए आप अपने आप को इन्वॉल्व होते हुए ज़्यादा आपका इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे बढ़ता हुआ जाएगा। जहाँ पे प्रेम करते हैं, बच्चों के लिए, संतान के लिए देखते हैं, वहाँ पे आपका ध्यान केंद्रित होगा। ओवरसीज़ अगर आप जाना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए एवरेज है। इस समय में आप प्लान कर सकते हैं, जा सकते हैं, ओवरसीज़ जाने का आप प्रयोजन बना सकते हैं और हवाई यात्रा के थ्रू आप ट्रैवल कर सकते हैं क्योंकि राहु पंचम स्थान के अंदर में बैठे हुए हैं, नवम स्थान के अंदर में बैठे हुए हैं, पंचम दृष्टि से लग्न पे देख रहे हैं तो वो बेनिफिशियल रहेगा। इसी के साथ ही यहीं पे रोकते हैं कन्या लग्न का। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अपना खूब ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय श्री राम।